ठीक है, ये देखो ये टाइप के भी क्वेश्चन आपके मोल कॉन्सेप्ट में ही आते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन बेस्ड होते हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, वो भी एक बैलेंस्ड, कैसी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहां पर सुनिए, सबसे पहले मैं डेटा लिखता हूं। मेरे पास 24 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, तो कार्बन कितना ग्राम है, तो आप लिख सकते हो मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 24 ग्राम। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कितना ग्राम बनाता है, 88 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 88 ग्राम है। ठीक है, मुझे क्या पूछा है, फाइंड आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज्ड। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना यूज हुआ रहेगा, तो अगर ये दो चीज मास में ग्राम में दिया हुआ है, तो ये भी आपको ग्राम में ही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो कितना ग्राम इस्तेमाल हुआ होगा। तो आपका मास ऑफ आपको क्या निकालना है, देखो ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में होगा, कैसे फॉर्म में होगा, तो ये हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क। समझ आ रहा है। अब इसके सोल्यूशन में आप क्या करोगे, इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिखेंगे एक रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी बच्चे रिएक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। समझ रहा है, तो कैसे बना रहा होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। क्या ये केमिकल रिएक्शन आपको रट्टा मारने की जरूरत है, आपको मालूम है ये केमिकल रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, हाँ कार्बन मोनो भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो आप क्यों मोनो बनाओगे, आप डाई बनाओगे। ओके, तो कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, सही बच्चे, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन। समझ आ रहा है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, इसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा, जरा बताना बच्चों। देखो ये स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब मल्टीप्लायर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो वेरिएबल के पहले आता है मल्टीप्लायर, उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, है ना। तो इनके पहले जो भी बैलेंस करने के बाद जो नंबर आता है, वो आपका नंबर ऑफ मोल भी हुआ करता है। क्या हुआ करता है, नंबर ऑफ मोल। तो यहां पर ये होले बात नहीं चाहिए, हाँ बता रहा हूं, इधर पे ये 1 मोल है, ये भी कितना मोल है, और ये भी कितना मोल है, 1। अच्छा, हमारा काम किसके साथ है, कार्बन का इंफॉर्मेशन गिवन है, और कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है, और ऑक्सीजन का पूछा हुआ है। तो आप कोई दो रिलेशनशिप लगा लेने का, नोन और एक अननोन। तो मैं कार्बन नोन ये ले लेता हूं, और ये मेरे लिए क्या है, जिसका मुझे पूछा हुआ, क्या पूछा है, W पूछा हुआ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का, अभी तीसरे की जरूरत नहीं है आपको, भले इसका W आपको गिवन है, ठीक है, तो मैं इनका W निकाल लेता हूं। W, मैं सबका W निकालूंगा। W का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, याद आ रहा है कुछ, बोलो बोलो, सही है। ओके, मैं कोई भी दो लोगों, अभी मुझे इसका W पता करना है, ये वाले का W मैं निकाल लेता हूं। अच्छा, इसका भी W अपने को गिवन है, अगर आप देखोगे तो W ऑफ कार्बन इज हाउ मच बच्चों, 24 ग्राम। ठीक है, अब इसका W निकाल लेता हूं मैं। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इसका W मैं निकालूंगा अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, फॉर्मूला है M×N। इसका मोलार मास कितना होगा कार्बन का, नहीं नहीं नहीं, मोल एक है, 12 होएगा, कितना होएगा, तो 12 इंटू वॉट बच्चों, तो 12 वन 12 ग्राम। अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसका W आ रहा है कितना, 12 ग्राम। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसका कितना आएगा, अगेन M×N ही फॉर्मूला लगेगा बच्चों। अच्छा, इसका मोल कितना है, ये O2 है, ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट O2, तो इसका मोलार मास कितना होगा O2 का, 32 होगा, तो 32 वन 32 ग्राम। सुनिएगा बात को, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
12 ग्राम अगर 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है तो आप बताइए 24 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा? समझे? दिस इज व्हाट यूनिटरी मेथड, मैं बताता हूं यूनिटरी मेथड क्या है। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं इधर देखिएगा। अकॉर्डिंग टू कौन सा मेथड? आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है। यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं इसको वर्ड्स में कैसे लिख रहा हूं। फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन 12 ग्राम, क्या लिख रहा हूं देखो यहां पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, रिएक्ट्स विद, मैं एरो करके लिख देता हूं, इधर पे लिख देता हूं रिएक्ट्स विद, रिएक्ट्स विथ कितना बताओ, 32 ग्राम ऑफ O2, सही है, ऐसे लिख सकते हो आप। 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ, रिएक्शन में देखो यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। अगर मुझे मान लो CO2 के बारे में पूछता तो मैं थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर देता, 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस, नहीं समझे बात को? अगर मुझे इन दोनों का रिलेशन पता करना होता, फॉर एग्जांपल ये गिवन होता और ये पता करने बोलता, तो मैं कैसे बोलता कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, रिएक्ट्स विद सॉरी प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका निकालूंगा तो कितना आएगा, 44 ग्राम आएगा। समझे बात को? तो थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसे बदलना होता है ये टाइप के क्वेश्चन में। ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके लिए प्रोड्यूसेस करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ O2। अब यहां पर मुझे बताओ 1 ग्राम कितना होगा? 1 ग्राम ऑफ कार्बन, इस 12 को यहां भेज दीजिए, 32/12 ग्राम ऑफ O2। पहले मैंने देखो यहां पर मैंने हमेशा आपको बताया कि एक का पता होगा तो अनेक का पता कर सकते हो आप, एक का पता होगा तो सबसे पहले आप एक का पता करोगे। एक का कैसे पता करते हैं, पहले ये रिलेशन लिखो अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन, ये स्टेप समझ आया आपको? 12 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन? 32 ग्राम। अच्छा हम पता करते हैं कि 1 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, तो 12 को यहां भेज देता हूं। 12, आप बोले सर 12 को यहां भेजा तो यहां तो कुछ भी नहीं बचा। मैथ थोड़ा सा देखिए आप, 12 मतलब 12 इंटू 1 है। अब 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो 1 तो बचेगा ना। आप बोलोगे सर यहां से उधर 11 भेजूंगा तब इधर पे 1 बचेगा। प्लस माइनस थोड़ी, हम डिवीजन यहाँ पर भेज रहे हैं ना अपन, तो ऐसा कुछ मैथ्स लगा सकते हो आप, ध्यान रखिए। अच्छा 1 ग्राम का पता है 32/12, 24 ग्राम का कितना होगा, इंटू 24 दोनों तरफ करने का, इंटू 24। मुझे क्या पूछा है, 24 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, तो 1 ग्राम के लिए पता है मुझे। अगर मैं पूछूं 2 ग्राम के लिए कितना होगा तो दोनों तरफ इंटू 2 कर दोगे। 3 ग्राम के लिए पूछूंगा तो इंटू, अगर 24 ग्राम का पूछ रहा है तो इंटू 24, तो यहां पर दोनों तरफ 24 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 1 जा 24, देयरफॉर 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 32/12 इंटू 24 ग्राम ऑफ O2, 12 दूनी, ठीक है, 32 2 जा क्या हो जाएगा, 64 ग्राम ऑफ O2। खत्म, दिस इज योर आंसर बच्चों, ठीक है। लास्ट में एक स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो यहां पर, therefore 24 gram of carbon reacts with 64 ग्राम of O2, ठीक है, टू प्रोड्यूस या टू मेक 88 ग्राम ऑफ CO2। अगर आप ये यूनिटरी मेथड से करते हो ना तो आपका कॉम्पिटेटिव में भी बहुत आसानी से हो जाएगा चीजें। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही करिएगा इसको, चलिए। ओके, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
देखो अगर मैं ए वाला बात करूं तो ए में मुझे क्या गिवन है, स्मॉल एन गिवन 0.4 मोल, सही है। और बात किसकी चल रही है, नाइट्रोजन की बात चल रही है, ये बात ध्यान रखना। ए वाले केस में आपकी नाइट्रोजन की बात चल रही है N2। और इसके अंदर मुझे पता क्या करने बोला है, नंबर ऑफ एटम पूछा है रे। दूसरा केस, उसके अंदर मुझे क्या है 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर, मतलब W दिया हुआ है सल्फर का 1.6 ग्राम। अच्छा बात किसकी चल रही है, सल्फर की। और मुझे यहां पर भी क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ एटम पूछा हुआ है। तो दोनों केस में आपको नंबर ऑफ एटम ही निकालना है, दोनों में इंडिविजुअल डेटा अलग अलग है, अलग अलग चीजों की बात हो रही है। ठीक है, तो मिक्स मत कर देना, यहाँ का डेटा उधर मत लगा देना। वो नाइट्रोजन की बात चल रही है, सल्फर की बात चल रही है। अच्छा सल्फर का फॉर्मूला सिर्फ एस लिखा हुआ है ना, तो इसका एटॉमिसिटी 1 हो जाएगा। ओके, तो मैं जब सॉल्यूशन में यहां पर फॉर्मूला लगा रहूंगा ए के लिए, ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ एटम का क्या फॉर्मूला लगाऊं, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू एन इंटू एन ए इंटू एटॉमिसिटी। ठीक है, एन मेरे पास कितना गिवन है बच्चों, 0.4 मोल, 0.4, एवोगैड्रो है 6.022 10 और एटॉमिसिटी कितनी है बच्चों, 2 है। समझ आ रहा है बात। अच्छा आप क्या करो, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 0.8 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, 16 17, 148, राइट साइड से 3 और 1 4, 1 2 3 4। ठीक है, इतने गलत दिया हुआ है क्या आंसर, ठीक है। नई बुक में हाँ एटम्स, एटॉमिसिटी करना पड़ेगा ना बच्चों, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोले तो N2 फॉर्म में होता है ना, समझ आ रहा है। हाँ तो ये नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल बोला होता तो ये उस हिसाब से सही था, समझ आ रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका आधा होगा, लेकिन एटम्स कितना होगा, डबल होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, नंबर ऑफ एटम नई बुक में भी यही दिया हुआ है, न्यू बुक में भी यही नंबर लिखा हुआ है, गलत है। इधर आ जाओ, n इंटू एन ए इंटू ए, इधर पे n की जगह मैं W बाय एम रखूंगा बच्चों, क्या रखूंगा, W बाय एम रखूंगा, ठीक है। ए आपका 1 रख देता हूं, W कितना है 1.6, सल्फर का मोलार मास कितना होता है 32 इंटू 6.022 10⁻23, सही है बच्चों। ठीक है, ये बताया ना आपको कैसे सॉल्व होगा, 16 का 16, 16 दूनी तो 0.1 हो जाएगा। और आपका बेसिकली ये 1/2 होता है ना, 0.1/2 कितना हो जाएगा 0.05 इंटू, या तो एक काम करो रुको, 0.1 को मैं 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 का पावर -1, बोलो सही है। देखो ये समझा कि नहीं, या तो आप पॉइंट शिफ्ट कर लो यार, 1.6 को पॉइंट यहां पर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 का पावर -1, समझे। और नीचे कौन है, तो 32, 16 1 जा 2 जा, तो ऊपर 10 का पावर -1 और नीचे क्या बचेगा 2। 6 का आधा कर देंगे, 6 डिवाइड बाई 2 तो 3 हो जाएगा ना, तो 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 0 ऐसे ही रहेगा, 1 जा, समझ गए। ओके, तो योर आंसर इज 3.011, 10 का पावर ध्यान रखिएगा 23 और ये -1 22 एटम्स, समझ गए। तो यहां पर ये वाले आंसर में मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, क्योंकि जब नाइट्रोजन बात करेगा और उसका नंबर ऑफ एटम निकालना है तो N2 आप बात करोगे ना, समझ आ रहा है। तो इसलिए एटॉमिसिटी 2 रखना जरूरी है, नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली दिया हुआ है अपने को।
अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन को ना थोड़ा सा, अगर इसके हिसाब से अगर मुझे आंसर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको यहां पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप नाइट्रोजन एन के बारे में बात कर रहे हो, 0.4 मोल नाइट्रोजन एटम की, सॉरी एलिमेंट की बात कर रहे हो, आप मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हो। तो अगर मैं N2 के बारे में बात कर रहा रहूंगा तो ऐसा सही है, और अगर ब्रैकेट में ऐसे N लिख देता है, अभी टेक्स्ट बुक में आंसर ये है ना, तो यहां पर क्वेश्चन में आप एक काम करो, क्वेश्चन में क्या करो, इधर पे ब्रैकेट में N लिख देना। क्या लिखना? N, क्योंकि बाकी जगह कहीं पर सोल्यूशन है ना, तो वहां पर ऐसा स्पेसिफाई किया हुआ है ब्रैकेट में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो बोलो। एक हो जाएगा, और फिर इसका आंसर 0.4 इंटू दिस, आपका फिर ये 2.4088। ऐसे ही कर लो, एक काम करो, क्वेश्चन में हम लोग ये चीज स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा बच्चों। हाँ, फिर इसको N2 मत करो, इसको N के बारे में बात करो। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना जरूरी है। हाँ, अच्छा अब ये एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे आप? जैसे यहाँ दिया हुआ है वैसे ही करना, नहीं तो फिर टीचर रॉन्ग देंगे, बोले तूने कहाँ से दिमाग लगा लिया। समझ आ रहा है? आंसर तो ये आ रहा है, क्योंकि उन लोग आंसर के हिसाब से चेक करेंगे। ऐसे करिए इसको। ये इसका सोल्यूशन देख लो, यहां पर मेटल और किसका कंपोजिशन बन रहा है बच्चों? इसका देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मेटल कितना वहां से यूज कर रहा है बच्चों? 2.0 ग्राम। ओके, रेशो निकाल रहा हूं मैं इसका, तो 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना? 3.2। इसका आंसर कितना आएगा आपका? इसको काटूंगा तो कितना आएगा बताओ? 2/3.2, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 20/32 हो जाएगा। उसके बाद इसको काटो, 4 5 = 20, 8 = 32, सही है। 8 1 = 8, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 6 = 48 हो जाएगा, 2 बचा, 2 * 16, 4 बचा, कितना आया आंसर? 625। ये कब आया? 2 ग्राम मेटल, 2 ग्राम मेटल gave 3.2 ग्राम of its oxide। ठीक है, तो ये रेशो निकालने का, और उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है? 1 पॉइंट, इधर पे भी यही रेशो निकालो। ये इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1.42 डिवाइडेड बाय 2.27, पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दो। ठीक है, अब इसको काटो, कौन से टेबल से काटो उसको? हाँ, तीन से कैसे कट रहा रे?
1.42 डिवाइडेड बाय 2.27 कितना आ रहा है? बता रहा हूं, रुक। इसका रेशो क्या आ रहा है? मेटल और ऑक्सीजन का क्या रेशो आ रहा है? ऑक्साइड का क्या रेशो आ रहा है? 0.625। अच्छा, सेम मेटल ऑक्साइड ही बना, लेकिन कैसे बना? जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करा? स्टीम के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बना, क्या रेशो में? 0.625। यही रेशो आ रहा है मेटल और ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का। और यहां पर भी मेटल ऑक्साइड का क्या रेशो आ रहा है? 0.625। अच्छा, याद करो कि अगर जो कंपाउंड बनता है उसके अंदर जो प्रोपोर्शन है वो अगर फिक्स्ड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, समझ आ रहा है? तो डेफिनाइट लग रहा है एक्चुअल में इसके अंदर। क्या लग रहा है? तो इसको कर लीजिएगा यहां पर जो भी मैंने कैलकुलेशन किया है। इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ, क्या बोलोगे? डेफिनाइट प्रोपोर्शन। चलो कर लो। मेटल और ऑक्साइड का ये निकालना है आपको, रेशो निकालना है। ये कर लिया क्या सबने? चलो यहां ध्यान देंगे सही बच्चे। इन 2 मोल ऑफ दिस कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड साथ में ऐसे पढ़ लेते हैं उसको, एसिटाल। आपको पता CHO लगा होता तो अल्डिहाइड पढ़ते हैं, समझ आ रहा है? CH3 एसिड, एसिटाल्डिहाइड। तो CH3CHO फॉर्मूला भी आप याद रखिए। समटाइम हो सकता है क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये नाम दिया हो, फॉर्मूला ना दिया हो, तो आपको नाम से पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर बाद में आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एसिटाल्डिहाइड ये हो गया CH3CHO, ठीक है? सुनो, अल्डिहाइड बोलो CHO आ जाएगा, एसिड आ जाएगा तो CH3, CH3CHO, मिथाइल। अच्छा, कैलकुलेट दी फॉलोइंग। अब मेरे पास पहला सवाल है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। मैं आपको ये पहले समझाता हूं, ये फॉर्मूला है मेरे पास। ये पूरा कितना मोल है पता है? ये पूरा 2 मोल है, ठीक है? अगर मुझे इसमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन पूछता है तो एक के अंदर कितने कार्बन है? तो 2 × 2 4 मोल कार्बन हो गया, समझे? डायरेक्ट। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो यहां 3 और ये 1, 4, तो 4 × 2 हाइड्रोजन हो गया 8 मोल। शॉर्टकट समझ आ रहा है अभी? अच्छा, ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो इस पूरे फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो 1 × 2, तो 2 मोल ही आएगा। आया कुछ समझ में? पहला सवाल का क्या जवाब? नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन 2 × 2 4। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन 3 और 1 4, 4 2 8। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 है, इंटू 2 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? ये पूरा कितना मॉलिक्यूल होंगे? n इंटू एन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला बच्चों? n इंटू एन है, तो ये रहा n मोल, 2 मोल इंटू एवोगैड्रो करना है, तो 2 × 6.022, 10 का पावर 23 रहेगा, उसको डबल मत कर देना, इंटू 2 करे 46, ऐसा मत कर देना, ऐसे कैलकुलेशन में बहुत लोग का रहता है। ओके, शॉर्टकट समझ में आ गया क्या? सुनो,
आपके पास नंबर ऑफ मोल किसका दिया हुआ है, CH3CHO का कितना दिया हुआ है, 2 मोल, ये गिवन हो गया मेरे लिए। पहला सवाल आपको क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। दूसरा सवाल क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा सवाल क्या पूछा हुआ है, चौथा सवाल आपको क्या पूछा है बच्चों, कैपिटल एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO। समझ आया क्या ये? चलो पहला सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन क्या लिखूंगा मैं, 2 × 2 मोल है ना पूरा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ पूरा जो हमारे पास है ना CH3CHO, तो 2 × 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बताओ क्या लिखूं, कितना इंटू, 4 × नंबर ऑफ मोल ऑफ, ठीक है, तो यहां पर 4 × 2 8 मोल, 1 × करना पड़ेगा, ये हो गया सॉल्व। आगे सुनो, ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO कितना होगा, N × Na, N किसका होगा, CH3CHO का, हाँ, इंटू एवोगेड्रो, ये आपका 2 है और ये है 6.022 10⁻23, तो ये हो जाएगा 12.044। खत्म। चलिए इधर अगर आप गौर से देखोगे, ये कंपाउंड है आपके पास, फर्स्ट 80 ग्राम है तो N निकालो, ठीक है, 10 ग्राम है तो क्या निकालो, N निकालो। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, और भी डेटा क्या गिवन है, ये हमने ऑलरेडी याद किया हुआ है इसको, ये नहीं भी देता तो हमको आता, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। डेटा लिखते हैं, हमारे पास W ऑफ, पहला सवाल जो है ना, MgO, W ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है 80 ग्राम और नंबर ऑफ मोल निकालना है। दूसरा सवाल, W ऑफ MgO दूसरे में दिया हुआ है 10 ग्राम, इधर भी क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। सॉल्यूशन में सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, मोलार मास निकाल लेता हूं MgO का, किसका बच्चों, MgO का मोलार मास, Mg का कितना बताओ, 24 प्लस ऑक्सीजन का कितना, 16, कितना हो जाएगा ये, 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा, मोलार मास 40 ग्राम पर। चलो पहला सॉल्व करते हैं, N इज इक्वल टू W/M, W 80 और ये 40, 0 0 कैंसल, 4 2 जा 2 मोल, हो गया आंसर। सेकेंड, W/M, W है 10 और ये है 40, 0 0 कैंसल, 1/4 क्या होता है बच्चों, अरे मैग्नीशियम ऑक्साइड रे भाई, यू कहां लिखा है मैंने, अरे वो मिट गया रहेगा रे, 0.25, ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, नहीं पता है भाई काट लो यार इसको, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, समझ गए, डायरेक्ट पता होना चाहिए सब चीज। तो 3/4 कितना होता है, 0.75, 1/4 0.25, ये सब रेशो पता होना चाहिए अपने को, 1/2 0.5, हाँ, चलो फटाफट करेंगे। N हो गया हमारा, जल्दी से OPQR 4 ही क्वेश्चन करना है।
चलो ये वाला सवाल करते हैं। ओ, ये सवाल क्या पूछा हुआ है इधर देखिएगा सभी बच्चे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2? क्या पूछा है? V। पहला सवाल, अगर n इतना हो, 5 मोल हो। दूसरा सवाल, अगर n 0.5 मोल हो एट STP। CO2 हमारा गैस है एट STP। V का फॉर्मूला लगेगा। अगर किसी को नहीं पता है तो देखो, हमने n का फॉर्मूला पढ़ रखा था, V अपॉन, ये फॉर्मूला कब लगाते थे? जब कोई गैस के बारे में बात कर रहा होगा एट STP, तब नंबर ऑफ फॉर्मूला का ये वाला फॉर्मूला लगता था। अब मुझे ये गिवन है और ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको यहां भेजूंगा, फॉर्मूला क्या बनेगा V का? खत्म। n इंटू 22.4, याद रखेगा। तो यहां पर हमारा डेटा क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल डेटा यहां पर लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, n इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, 5 मोल, और यहां पर क्या क्वेश्चन मार्क है? V। दूसरे वाले में n दिया हुआ है 0.5 मोल, इसमें भी क्या क्वेश्चन मार्क है? V। सोल्यूशन क्या करेंगे बच्चों? एट STP हमको पता है कि V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगता है? n इंटू, ओके, n मेरे पास कितना है? 5। अच्छा, लीटर की जगह DM क्यूब भी लिख सकते हैं, पता है ना, इधर आंसर DM क्यूब में दिया हुआ है। आप लीटर में निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं दोनों लिख दूंगा बाद में। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12 हो जाएगा बच्चों, 10 और ये 11 हो जाएगा। राइट साइड से कितना आ गया? 112 लीटर और 112 DM क्यूब, बोथ आर करेक्ट बच्चों। हाँ, ध्यान रखिए। सेकेंड, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। ये 0.5 करूंगा तो क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई करके देखा ना आपने, क्या आया? 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। 0.5 से करूंगा, क्या आएगा? राइट से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, राइट से 1, राइट से 1, यानी राइट से 2। हो गया, इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट करिए। ओ, हो गया। कैलकुलेट मास ऑफ पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट का मास निकालना है, रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 DM क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ये अगला सवाल देखेंगे, KClO3 का डीकंपोजिशन रिएक्शन देखते हैं। अगर KClO3 में से ऑक्सीजन निकल जाए तो क्या बचेगा? KCl। ऑक्सीजन निकल जाए तो O3 ऐसे नहीं निकालते, ऑक्सीजन निकल जाएगा, उसको बैलेंसिंग में कर देंगे अपन। आजा बताओ, इस सवाल को देखेंगे। ये टाइप के सवाल ना बिना केमिकल रिएक्शन लिखे आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, इन सवाल को एक्चुअल में हम लोग आगे चल के कवर करेंगे, यहां पर दे दिया इन्होंने। ए, आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं। ओके, डेटा लिख लेते हैं, एक काम करते हैं। पोटाशियम क्लोरेट मतलब KClO3। इसको क्या पढ़ते हैं, क्या रीड करते हैं? KClO3 तो फॉर्मूला है, रीड क्या करें, इसका नाम क्या है? तो ये टर्म को क्लोरेट पढ़ते हैं, क्लोरेट लिखा है देखो यहां पर। के पोटाशियम होता है, पोटाशियम क्लोरेट, समझ गए? समटाइम सिर्फ नाम ही देगा, फॉर्मूला नहीं देगा, तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ जाएगा। पोटाशियम क्लोरेट का डीकंपोजिशन होता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। कौन सी गैस लिबरेट होती है? O2। ऑक्सीजन बोले तो आप O2 के बारे में सोचोगे, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन जरा चेक कर लीजिए एक बार। KClO3, इसका डीकंपोजिशन होता है
और कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? O2 ऑक्सीजन, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्या बनेगा ये आपको कैसे पता चलेगा? सुनो, आपको रिएक्शन इसमें याद करनी पड़ जाएगी। ऑक्सीजन निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या? KCl। आप पूछोगे सर यहाँ पर तो O3 था, सिर्फ O2 निकला तो एक O बचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, सॉल्ट बचता है। अब बाकी आप बोलेंगे सर ये 3 और 2 बैलेंस के, तो बैलेंसिंग सीखा है ना आपने, बैलेंसिंग कर लेने का इसको। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर कितना है? 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो दोनों बराबर हो जाए? हाँ, 3 और 2 का रिलेशन पता है, 3 को 2 से, 2 को, तो ये 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं 2 3 जा, ओके, और यहां पर 3 से, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? अब बताओ लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन और राइट साइड में ऑक्सीजन बराबर है? अब तो चिंता नहीं हो रही ना ऑक्सीजन की। अच्छा, KCl के बारे में बात करते हैं। पूरा KCl यहां पर डबल है, 2 है, यहां पर एक ही है। अब ये पूरा बैलेंस हो गया, समझे? ये पूरा रिएक्शन क्या हो गया? तो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको याद रहेगा कि क्या करना है, ठीक है? ओके, इसके अलावा आप कहानी चल रही है बच्चों KClO3 की और ऑक्सीजन की, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बैलेंसिंग के लिए अपने को जरूरत पड़ी पूरा रिएक्शन की। तो हमको सिर्फ इन दोनों का रिलेशन बात करना है। किसका किसका? KClO3 और किसका? O2 का। अच्छा, मुझे O2 का क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जरा चेक करना। ऑक्सीजन का क्या गिवन है? ऑक्सीजन का क्या गिवन है? 6.72 गैस लिबरेट हो रहा है ना। व्हाट इज दिस? वॉल्यूम गिवन है। ऑक्सीजन का क्या गिवन है? इसका मुझे वॉल्यूम गिवन है, तो मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ O2 6.72 dm क्यूब, और लीटर लिख सकते हो आप, ठीक है, और लीटर एट STP। मोलार मास ऑफ KClO3, KClO3 का मुझे क्या गिवन है? मोलार मास, मोलार मास। अगर नहीं भी गिवन होता तो आप निकाल लेते क्या इसका? कैसे निकाल लेते पता है? पोटाशियम का कितना है? पोटाशियम का 39 यूज करते हैं, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16, 3 48 48, प्लस करेंगे तो यही आएगा। तो खैर अपने को दिया हुआ है तो सॉल्व करने की जरूरत। अच्छा, अब सुनिए, मैंने आपको क्या बताया कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर, और मुझे पूछा हुआ है मास, मुझे क्या पूछा है? मास यानी W होता है, किसका W पूछा हुआ है? इसको ना आगे चल के हम लोग जब स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन बात करेंगे तो वही है ये। एक का मुझे मास पूछा है और दूसरे का वॉल्यूम गिवन है। इसको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये वो वाला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे मास मास वाला भी आता है, वॉल्यूम वॉल्यूम भी आता है, ठीक है, और मास वॉल्यूम या वॉल्यूम मास वाला भी रिलेशन आता है। नहीं आ रही बात समझ में? तो इतने टाइप के जो है ना आपके क्वेश्चन बना करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ मोल ये कितना है? 2। ये कितना है और ये कितना है? मुझे कहानी किसकी किसकी बात करनी है? सिर्फ इसकी और इसकी, इसकी बात नहीं करनी है। समझ रहे बात को? क्योंकि रिलेशन इनका ही पूछा हुआ है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे इसका मास पूछा हुआ है और इसका वॉल्यूम गिवन है, तो मैं इसका मास निकालूंगा और इसका वॉल्यूम निकालूंगा अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन। नहीं समझे क्या बात को? क्वेश्चन में मुझे इसका मास पूछा है और इसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। अब वो नंबर कुछ अलग होगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से अलग होगा। तो मैं पहले इसका मास पूछा है तो इसका मैं मास निकालता हूं अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन। W का फॉर्मूला क्या है बच्चों? W इज इक्वल टू M इंटू N, ठीक है। मेरे पास मोलार मास कितना है बता सकते हैं? अच्छा, नंबर ऑफ मोल कितना है? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 100 का 200, 22.5 का 45, 245 ग्राम। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन KClO3 का मास कितना आ रहा है? अच्छा, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसका वॉल्यूम कितना आएगा? क्या आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है किसी गैस का एट STP? यहां पर बोल भी रहा है STP, N इंटू अभी किया हमने
कितना आ जाएगा ये? 3 चौक 12, 7, सही आ रहा है? 67.2 लीटर। समझ आ रहा है? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल रिएक्शन 245 ग्राम ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस और लिबरेट्स 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। और मुझे क्या पूछा था, अगर आप देखो तो 6.72 पूछा हुआ है, मुझे मेरा क्या आ रहा है 67.2। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू यूनिटरी या बाय यूनिटरी मेथड आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, ठीक है, बाय यूनिटरी मेथड या यूजिंग यूनिटरी मेथड। अरे यार कितने बार बताया, एक का पता करो अनेक का पता हो जाएगा। यूनिट समझ आ रहा है? तो यूनिटरी मेथड क्या, आप पहले एक का पता करते हैं, फिर जितने का पूछा है उतने का पता हो जाएगा। तो यहां पर फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मुझे ये रिलेशन मिला 245 ग्राम ऑफ 245 ग्राम किसका है? KClO3 का है। अच्छा ये 2 लिखने की जरूरत नहीं, आप ये लिखो KClO3। अच्छा ये क्या कर रहा है? लिबरेट कर रहा है किसको? ऑक्सीजन को। तो यहां पर हम लोग एरो बनाते हैं, और चाहे तो इधर पे लिख सकते हैं आप, ताकि समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। लिबरेट्स कितना? 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट समझ आया क्या? अच्छा 245 ग्राम इतना लीटर, हाँ 1 ग्राम कितना करेगा? 245 को वहां भेजूंगा, समझ पा रहे हैं? अच्छा और एक मिनट, हाँ 67 से ये ग्राम निकालना ना मुझे, मैं उल्टा रिलेशन बनाता हूं, सॉरी, ठीक है। $67.2 लीटर ऑफ O2 लिबरेटेड बाय, ऐसे लिखना पड़ेगा, उल्टा करूंगा तो मैं 67.2 लीटर ऑफ O2 इज लिबरेटेड बाय 245 ग्राम ऑफ KClO3। अच्छा 1 लीटर कितना लिबरेट कर 1 लीटर अगर लिबरेट होगा तो कितना ग्राम होगा? इतना समझ आया? एक्चुअल में ये गिवन है और ये पूछा हुआ है ना मुझे, तो इसलिए इसको मैं लेफ्ट में रखूंगा और इसको राइट में रखूंगा। ये ध्यान दो, यहां पर 67.2 लीटर ऑक्सीजन इज लिबरेटेड बाय 245 ग्राम ऑफ KClO3, ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि ये वाला मुझे पूछा तो ये राइट में होना चाहिए, इसमें ये क्वेश्चन मार्क है और ये गिवन है मेरे लिए। ओके, फिर 1 लीटर कितना करेगा? तो 67.2 को डिवाइड कर दिया। अब मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं 6.72 लीटर के लिए कितना ग्राम मास लगेगा, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह इनटू करना पड़ेगा, किससे? देयरफॉर इनटू क्या कर दो, 6.72 लीटर ऑफ O2 245 अपॉन 67.2 इंटू 66.72 ग्राम ऑफ KCl। ऐसा ऐसा करने से क्या होगा बच्चों? कटेगा ये दोनों। अच्छा कितना आएगा आंसर? हाँ तो अगर मैं पॉइंट शिफ्ट कर दूं आगे एक इधर पे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। और क्या होगा? या मैं एक काम करता हूं ना, इसको अगर कट करूंगा तो डायरेक्ट .1 आएगा। ये समझ आ रहा है क्या आपको? क्योंकि 67.2 और ये कितना है, अगर ये किसी को समझ नहीं आता है, आप क्या कर सकते हैं सुनिए, या तो पॉइंट नीचे का शिफ्ट कर लो या तो आगे का कर लो, ऊपर का। इसको आगे कर लो, क्या हो जाएगा? 10 का पावर कितना, और ये अब ये कट जाएगा, 10 का पावर -1 मतलब 0.1 होता है। आया समझ में? अच्छा 245 इंटू 0.1,
अच्छा एक और शॉर्टकट बताऊं, एक और शॉर्टकट। यूनिटरी मेथड ऐसे ही है, पहले आप एक का निकालोगे फिर जितने का पूछा उतना निकालोगे, लेकिन क्योंकि नंबर यहां पर बहुत ही इसके क्लोज है, देखो यहां पर 67.2 है मेरे पास और मुझे 6.72 पूछा हुआ है, तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 10 कर दूं तो 6.72 हो जाएगा, ये वाला डायरेक्ट स्टेप। ओके, मतलब वहां पर मैं एक का नहीं पता किया, मैंने डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा उसका पता कर लिया। 67.2 लीटर का 245 ग्राम है, 6.72 का कितना होगा, तो यहां पर पॉइंट एक पीछे है, यहां पर भी पॉइंट एक पीछे आएगा, या डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मेथड यूनिटरी वाला है, तो इसलिए मैंने आपको यूनिटरी का फील बताने के लिए पहले 1 ग्राम का बताया। देखो यहां पर ये वाला हर जगह अप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन इसको आप स्किप कब कर लोगे, जब आपका सिर्फ पॉइंट का ही सिर्फ गड़बड़ होगा इधर उधर। तो 67.2 का दिया हुआ है मुझे अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, पूछा किसका है 6.72, तो मैं क्या करूंगा डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय, डायरेक्ट आंसर आ गया। अच्छा अगर यही सवाल मैं ऐसे देता, रिएक्शन के हिसाब से ये आ रहा है, मैं पूछ रहा हूं 0.672, मैंने क्या बोल दिया 0.672 का करो, तो डायरेक्ट स्टेप क्या करते हैं इसके बाद आप 100 से डिवाइड करते, तो यहां पॉइंट 2 पीछे शिफ्ट करते तो वहां भी 2 पॉइंट पीछे शिफ्ट करते, आंसर क्या आता 2.4 ग्राम आ जाता, 4-5 ग्राम, खत्म। करेंगे फटाफट से। चलो इस सवाल को देख लेंगे। चलो क्या बता सकते हो ये क्या गिवन है, 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, किसका डब्ल्यू गिवन है, बराबर, तो अपने को डब्ल्यू गिवन है, इसका गिवन है, बराबर है। ऐसे भी लिख सकते हैं NH2CO NH2 सॉल्ट, एग्जांपल में देखा आपने कितना है 5.6 ग्राम। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन, मुझे क्या क्या निकालना है सुनो, नंबर ऑफ एटम आपको क्वेश्चन मार्क है, किसका किसका, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, मतलब आपको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम। आपको याद है एक सवाल मैंने अभी कराया था एसिटाल्डिहाइड वाला, आपको एसिटाल्डिहाइड का क्या दिया हुआ था, पूरा मोल दिया था, फिर अंदर वाले का निकाल, लेकिन मुझे इसका मास गिवन है, तो मैं एक काम करता हूं इसका मोल निकालता हूं, पहले क्या निकालता हूं, मोल निकालता हूं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल निकालता हूं, किसका, नाश्तु CO नाश्तु का, क्या फॉर्मूला है बच्चों उसका, W अपॉन W कितना है, क्या आपको उसका मोलार मास पता है, मोलार मास पता है, तो मतलब यह है कि मुझे मोलार मास निकालना पड़ेगा NH2CO NH2, आप डायरेक्ट भी लिखते हैं अगर आपको याद है तो, 14 और ये 2 16, 14 2 16, 16 दूनी 32, और कार्बन का ऑक्सीजन का 16 48, और कार्बन का 12 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस करने का 14 + 2 16, 14 + 2 16, और ऑक्सीजन का 16, 3 16 आ गए तो 16 3 जा 48, कार्बन 12 48 और 12 60, तो यहां पर आ गया 60 ग्राम पर मोल, आप इंडिविजुअली प्लस करके लिख सकते हो और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, यहां पर आ गया बच्चों 60, ठीक है। अब सुनो 6 से आप इसको काट भी सकते हो और अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हो उसको, ठीक है, काट दो तो ये हो जाएगा, पहले तो 0.5 0 कट करके आप लिख सकते हो 0.56 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 के टेबल में 5 नहीं आता, 0 जा, उसके बाद 56 साथ में लेते हैं, 9 जा 54 हो जाएगा, 2 बचा, कितना बचा, ठीक है 2 बचा, पॉइंट तो लगा है, 0 बढ़ा देते हैं, 3 जा 18 आते जाएगा,
तो 0.09 ऐसे आते चला जाएगा मोल। 0.09333 ऐसे करते। अच्छा, अब मेरा पहला सवाल आता है, ए नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, फॉर्मूला क्या बनेगा? n इंटू एवोगैड्रो इंटू एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ मोल तो यही होगा 0.0933। एवोगैड्रो आपको पता है 6.022 10⁻23। एटॉमिसिटी कितना होगा इस फॉर्मूले में? आप कार्बन देखिए कितना है, एक ही है, सिक्स पॉइंट जीरो टू टू। ये इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले रहा हूं, लेकिन आप इसको लॉग से कर लीजिएगा। हाँ, 0.0933 इंटू 6.0, क्या गलत लिखा? हो गया? कितना आ रहा है आंसर? 0.5620, 4 डिजिट में लिखने का बस। हाँ, 10⁻23 एटम्स, सही है। दूसरा क्या करेंगे? अच्छा, पहले मुझे नाइट्रोजन पूछा था ना उसने। नाइट्रोजन कितने बच्चों यहां पर? 2 है ना, तो इनटू क्या? अरे लाइन से आंसर देगा ना, पहले आपको नाइट्रोजन का ये वाला आंसर होगा, फिर कार्बन। ए, हाइड्रोजन का कहां पूछा है? हाँ, सबसे पहले तो हाइड्रोजन पूछा हुआ है। ए, हाइड्रोजन कितने बताओ? 4 इंटू 4, ऐसे निकालना है बच्चों, 4 चीज है, 4 चीज निकालना है अपने को। इंटू 4 करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पता हो गया ना अपने को। 0 24 2.2 हो गया। सेकंड, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप याद कर लेंगे, एक ही बार कैलकुलेशन करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 5620 इंटू 0 2 2 4, 10 का पावर भी। हाँ, चार के बाद है ना, सॉरी। चलो नेक्स्ट, कार्बन। ये डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी। हाँ, कार्बन मेरे पास कितना है? एक ही है ना।
ऑक्सीजन मेरे पास कितना है फॉर्मूले के अंदर, एक ही है। क्या आएगा बच्चों आंसर? चलो चारों सॉल्व हो गया। ये लास्ट के दोनों सेम क्यों आ रहे हैं? फॉर्मूले के अंदर दोनों का नंबर कितना है, एटॉमिसिटी कितना है? एटॉमिसिटी सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। ठीक है।